नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इसमें आपको कहानी के रूप में चैप्टर समझाती हूँ। इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न मेरी यूट्यूब चैनल की पोस्ट पर देखिए। आज हम हिंदी का पाठ पढ़ते हैं 17वां। पहले पाठ का नाम है बीती विभागरी जागरी। पाठ का परिचय पढ़ते हैं हम। यह कविता कवि जयशंकर प्रसाद के लहर काव्य संग्रह से लिया गया है। बीती विभागरी जागरी कविता में एक जागरण गीत है। इससे एक युवती अपनी सोई हुई सखी को सुबह सुबह जगा रही है। कविता के सामान्य जागरण भाव के साथ राष्ट्रीय चेतना का प्रसंग भी जुड़ा हुआ है। मूल कविता अंश 1 पढ़ते हैं। बीती विभागरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। अपनी युवती अपने सोई हुई सखी से कह रही है, हे सखी, रात बीत चुकी है, अब तुम जाग जाओ। वह कहती है कि देखो, पूरी प्रकृति अब क्रमशः जागरण की ओर बढ़ रही है। आकाश में तारे धीरे धीरे डूब रहे हैं। ऐसा लग रहा है उषा सुबह एक समझदार स्त्री की तरह जो सवेरे सवेरे पनघट पर आई भरने के लिए आ गई है। वह स्त्री अपने घड़ों को पनघट पर डुबोकर पानी भर रही है। ऐसा लग रहा है अंबर रूपी पनघटी पर तारे रूपी घड़े को उषा रूपी स्त्री डुबो रही है। परिवर्तन के अत्यंत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उषा को एक नागरिक के रूप में मानवीकरण करना और तारों को उसके पनघट के रूप में प्रस्तुत करना छायावादी शैली का बहुत सुंदर उदाहरण है। विप्रो में माध्यम से भावों को व्यक्त किया गया है। बोल रहा किसी का आंसर बोल रहा वो यह तालिका भी कर लिया है मुकुल नवल इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। देखो सखी, पक्षी अपने झुंड सहित जाग गई है। की आवाज के साथ कर रही है। के लाल लाल नए पत्ते लहराते आंचल को जैसे झूम रही है। इस तरह पक्षी वो जागृति का पूर्ण संकेत दे रही है। मगर तुम अब तक सोई हुई हो, रात बीत चुकी है, अब जाग जाओ। कल तो जो कोमल लता से अपने तुमने देखा था, आज कली के सजी हुई दिखाई पड़ रही है। इस तालिका में लगी हुई मधुर मोहक काली ऐसी मालूम पड़ रही है मानो जैसे रस भरी हुई एक प्यारी सी नई नागरी छोटा घड़ा हो सकी। देखो, प्रकृति में इतना नया रूप धारण कर लिया है, मगर तुम अब तक सोई हुई हो। मूल कविता 3। अधरों में राग उमंग पिए, अलकों में मलीज बंद किए, तुम अब तक सोई आली, आंखों में भरे विराग भरे। व्याख्या। रात काल होने की सूचना के साथ शास्त्री अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही है, हे सखी, सुबह सुबह हो गई है और सारा संसार अपने काम में लग गया है, पर तू अभी भी अपने होठों में कभी मद न पड़ने वाले राग को धारण किए हुए है। तुमने अपने बालों को सुगंधित वायु में को समेटे हुए, तुम्हारी आंखों में अभी भी राग विहाग की खुमारी है। मतलब तुम अभी भी उनिंदी सी हो, अर्थात तेरे होठों पर राग है, कभी कम नहीं होता। फिर भी तू अपनी अलसाई आंखों के लिए निद्रा में मग्न है। तो उठ, प्रकृति का सौंदर्य देखो, इसमें मानवीय उमंग और उल्लास अधिक निखर उठेगा।